वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रोसेसर के रिव्यू के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो i3 का स्कोर 53 आता है, वही Ryzen 3 का 49 स्कोर आता है। तो फ्रेंड्स, आज कंपैरिजन होने वाला है इंटेल कोर i3 1125G4 वर्सेस AMD Ryzen 3 5300U। वैसे अब यहाँ से लैपटॉप का भी मैं कंपैरिजन करूंगा, तो अगर बता दीजिए कि लैपटॉप का कंपैरिजन चाहिए तो इसके पहले कमेंट कर दीजिए चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रोसेसर के रिव्यू के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो i3 का स्कोर 53 आता है, वही Ryzen 3 का 49 स्कोर आता है। दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस से सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन i3 स्लाइटली सा बेटर है Ryzen 3 से। मल्टी कोर की बात करें तो यहाँ पे मल्टी कोर में i3 का स्कोर 21 देखने को मिलता है, वही Ryzen 3 का 20 स्कोर देखने को मिलेगा। मतलब मल्टी कोर पे भी i3 स्लाइटली सा बेटर देखने को मिल जाता है। चाहते हैं बात में पावर इफिशियंसी की, मतलब बैटरी की टोटल। तो i3 का यहाँ पे 73 स्कोर आएगा, वहीं Ryzen 3 का 81 स्कोर आता है, क्योंकि अब ये फैब्रिकेशन पे डिपेंड करता है, जैसा कि हर फोन वाले भी वीडियो मैंने बताया। मतलब जो मोबाइल के चिपसेट आते हैं उस पर भी फैब्रिकेशन ज़्यादा डिपेंड करता है, तो फैब्रिकेशन की बाद में आगे बताता हूँ। अब बात करें टेकरूम स्कोर की, मतलब अपने स्कोर की, तो यहाँ पे i3 को 41 पॉइंट्स में देना चाहूँगा एंड Ryzen 3 को 39। ये क्यों मैं इतना दे रहा हूँ मैं आगे अभी बताता हूँ। ये तो अभी जनरल कंपेरिजन की बात हुई। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रूम। मैं हूँ गौरव। अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा एंड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे बात है सबसे पहले सिने बेंचमार्क की। अब ये सब बेंचमार्क है जो कि लैपटॉप से जो प्रोसेसर आते हैं, मतलब कंप्यूटर वाले, उसे यहाँ पे जानने के लिए है। तो सिंगल कोर में सिने बेंच i3 का जो स्कोर है वो है 1146, Ryzen 3 का है 1115। मल्टी कोर की बात है तो i3 का 5090 है एंड Ryzen 3 का 4624। नेक्स्ट आते हैं पास मार्क की बात में। तो पास मार्क में यहाँ पे सिंगल कोर में 2487 का स्कोर ये करता है एंड Ryzen 3 2358। मल्टी कोर की बात करें तो i3 का स्कोर जो है 9859 देखने को मिलेगा एंड Ryzen 3 का 9941। यहाँ पे Ryzen 3 आपको स्लाइटली सा बेटर देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी पास मार्क एंड सिने बेंचमार्क से और भी फैक्टर हैं, जैसे कि गीक बेंचमार्क, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब गीक बेंचमार्क की बात करें तो गीक बेंच में यहाँ पे सिंगल कोर में i3 का स्कोर 1156 देखने को मिलेगा, Ryzen 3 का 998। गीक बेंच ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है CPU परफॉर्मेंस को लेकर। एंड यहाँ पे मल्टी कोर की बात करें तो i3 का जो स्कोर है 3850 एंड Ryzen 3 का 3731 देखने को मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे टेकरूम स्कोर भी मैंने इसे थोड़ा सा कम दिया था, बिकॉज जो गीक बेंचमार्क है मोस्टली ये परफॉर्मेंस को ही टेस्ट करने के लिए बना होता है। बाकी यहाँ पे ग्राफिक टॉपिक भी टेस्ट कर लेता है, लेकिन इसके लिए सिने बेंचमार्क एंड पास मार्क। अब यहाँ पे अगले रिव्यू में बात की जाए कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी सबसे पहले आप जान लीजिए कैश मेमोरी है क्या। तो कैश मेमोरी सबसे मतलब अगर कोई आपका टास्क है जल्दी से कैश मेमोरी में जाता है और टास्क होने के कंप्लीट होने के बाद वो वहाँ से डिलीट हो जाता है, ऐसे टेम्प्रेरी मेमोरी आप समझ सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप का होता है, L1, L2, L3 एंड L4 भी देखने को मिल जाता है i7 वाले प्रोसेसर में। तो L1 की बात करें तो i3 में 96 KB पर कोर देखने को मिलेगा एंड Ryzen में बात करें तो 64 KB पर कोर देखने को मिल जाता है। जितना ज़्यादा कोर मतलब जितना ज़्यादा KB का रहेगा उतना ज़्यादा बढ़िया, मतलब उतना जल्दी आपका प्रोसेस करके देगा ये। एंड L2 की बात करें तो ये उससे L1 के मुकाबले स्पीड थोड़ी सी कम होती है एंड i3 का जो है ये 1280 KB पर कोर है एंड Ryzen का है 512 KB पर कोर। यहाँ पे L3 की बात करें तो i3 में मिलेगा 8 MB शेयर्ड, मतलब जितने भी कोर्स होंगे इसमें सब शेयर्ड होगा एंड Ryzen 3 में 4 MB ही मिलेगा जो कि शेयर्ड है। L4 तो इसमें होगा नहीं, L4 आपको शायद i7 बेल वाले जनरेशन से ऐसे देखने को मिल जाता है। तो L4 के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें रिलीज डेट की। तो i3 का जो रिलीज डेट है वो सितंबर 2020 है एंड Ryzen 3 का जनवरी 2021, मतलब लेटेस्ट आपको Ryzen 3 देखने को मिल जाएगा। कोड नेम की बात में तो i3 टाइगर लेक UP4 के साथ आता है एंड Ryzen 3 ल्यूसिन के साथ आता है। मॉडल नंबर यहाँ पे वही है, i3 का है i3 1125G4 एंड Ryzen 3 का Ryzen 3 5300U। वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम में टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी। कोर्स की बात करें, कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे मैं आपको डुअल कोर रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपका बेसिक टास्क है तो डुअल कोर सही रहता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा वीडियो एडिटिंग भी करनी है एंड बाकी ऑफिस वाले भी काम करने हैं और कुछ और भी काम करते हैं, क्वाड कोर रिकमेंडेड रहता है, लेकिन अगर आप उससे ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो i3 यहाँ पे 4 कोर के साथ आता है एंड Ryzen 3 भी 4 कोर के साथ आता है, मगर क्वाड कोर दोनों ही हैं। एंड थ्रेड्स की बात करें तो जितने ही कोर्स का डबल के मान के चलिए, तो i3 में आपको 8 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं, Ryzen में भी 8 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। वैसे i3 1115G4 की बात करें जो कि i3 का ही 11 जनरेशन है शायद, तो उसमें आपको जो कोर देखने को मिलेंगे वो 2 कोर एंड थ्रेड जो है 4 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बेस फ्रिक्वेंसी की बात करें CPU के, तो i3 जो क्लॉक देखने को मिलेगा 0.9 से 2 GHz तक क्लॉक देखने को मिल जाता है एंड Ryzen 3 2.6 GHz तक बेस इसकी फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है, मतलब इसकी CPU फ्रिक्वेंसी ज़्यादा अच्छी है i3 वाले की। एंड टर्बो की बात करें तो यहाँ पे i3 जो है 3.7 GHz पे देखने को मिलेगा, वही Ryzen 3 3.8 GHz पे क्लॉक देखने को मिल जाता है।
नेक्स्ट आप बात करें फैब्रिकेशन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके परफॉर्मेंस एंड बैटरी को लेकर। जितना कम फैब्रिकेशन उतना बेटर प्रोसेसर, तो i3 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। वही Ryzen 3 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ काफी बेटर हो जाएगा। 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी आपको Dimensity 700 में भी शायद देखने को मिल जाती है। तो अगर Dimensity 700 जो कि एक मोबाइल प्रोसेसर है, अगर उसका कंपेरिजन देखना है मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। टीडीपी की बात करें मतलब थर्मल डिजाइन पावर की, तो थर्मल डिजाइन पावर जिसका जितना स्मॉल होगा, मतलब जितना कम वाट पे होगा उतना बैटरी इफिशियंट तो होगा, लेकिन इतना परफॉर्मेंस इफिशियंट नहीं होगा। तो i3 जो है 12 से 28 वाट पे बना है एंड Ryzen 3 10 to 15 तक संभाल सकता है। तो यहाँ पे आपको Ryzen 3 जो है थोड़ा सा डिग्रेडेड देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन बैटरी आपकी यही ज़्यादा बचा लेगा क्योंकि मैक्सिमम 25 वाट तक ही चलता है। जबकि i3 आपको परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा, लेकिन बैटरी ड्रेन थोड़ी ज़्यादा करेगा। अब यहाँ पे बात करें से ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे i3 में जो जीपीयू का नाम है वो इंटेल UHD ग्राफिक्स Xe G4 है, जो कि एक इंटीग्रेटेड जीपीयू है। एंड यहाँ पे Ryzen की बात करें तो Radeon RX Vega 6 देखने को मिल जाता है। तो जीपीयू की बूस्ट क्लॉक की बात करें तो i3 में आपको 1250 मेगाहर्ट्ज की स्पीड देखने को मिलेगी, मेगाहर्ट्ज पे है। एंड Ryzen 3 में 1500 मेगाहर्ट्ज पे। वैसे गेमिंग वाले जितने भी लोग हैं वो बूस्ट पे यूज़ करना पसंद करते हैं, बेस पे मुझे लगता है कम लोग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्लोटिंग पॉइंट्स की। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैसे आप जानते हैं मोबाइल में भी होता है, मतलब मोबाइल वाले चिपसेट्स में भी होता है। तो यहाँ पे ये टेराफ्लॉप्स में इसकी स्पीड है। तो i3 का जो आता है वो 0.81 टेराफ्लॉप्स आता है, वहीं Ryzen 3 का जो है 0.80 टेराफ्लॉप्स आता है फ्लोटिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके रैम सपोर्ट की। i3 DDR4 का रैम सपोर्ट करता है, इसकी रैम फ्रिक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज की है। एंड Ryzen 3 भी DDR4 सपोर्ट करता है, इसकी रैम फ्रिक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज है। मेमोरी साइज की बात करें तो यहाँ पे i3 64 GB का मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है मेमोरी में। एंड Ryzen की बात करें तो 32 GB रैम मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे PCI Express वर्जन काफ़ी डिपेंड करता है, ये मतलब कि नेटवर्क से समझ लीजिए ऐसा है। तो i3 जो है 4.0 मतलब जो कि काफ़ी बेटर है 3.0 वाले से, और Ryzen 3 3.0 ही सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ की डिफरेंस की। तो की डिफरेंस में यहाँ पे एडवांटेज आपको जो i3 में देखने को मिलेगा, इसमें आपको 4 MB लार्जर SD कैश देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मैक्सिमम 64 GB सपोर्ट मिल जाता है DDR4 वाला। वैसे आप कौन सा लैपटॉप या फिर कौन सा कंप्यूटर ले रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। एंड यहाँ पे बात करें इसमें आपको नया वाला PCI Express वर्जन 4.0 देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो गीक बेंच वो बेटर देखने को मिलेगा। अब कुछ Ryzen 3 की भी बातें कर लें तो Ryzen 3 में आपको जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वो काफ़ी बेटर है 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, तो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेटर हो जाएगी Ryzen में। यहाँ पे आपको 11% एनर्जी कम देखने को मिलेगी क्योंकि 25 तक मैक्सिमम ऑपरेट होता है ये, लेकिन परफॉर्मेंस भी स्लाइटली से कम देखने को मिलेगी i3 के कंपेरिजन में। अब बात करें इसमें और चीज़ों की, तो बूस्ट फ्रिक्वेंसी आपको बेटर देखने को मिल जाती है, जो कि CPU वाली स्पीड थी। बेस एंड टर्बो दोनों ही आपको Ryzen में बेटर देखने को मिल जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आपको क्या पसंद आए कमेंट भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।